अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप इस्लामी इल्म, औलियाए किराम के वाक़यात और दिल को सुकून देने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इल्म भीन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको ऐसी नसीहतें और कहानियाँ मिलेंगी जो आपके ईमान को मजबूत करेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। बहुत पुराने समय की बात है, जब बगदाद और उसके आसपास के जंगलों में सन्नाटा ज्यादा और इंसानों की आवाज कम सुनाई देती थी। उस दौर में एक अल्लाह का ऐसा बंदा रहता था जो ना तो किसी बादशाह के दरबार में जाता था, ना ही उसे दुनिया की शोहरत से कोई मतलब था। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ अपने रब से जुड़ा हुआ था। वही बंदा आगे चलकर पूरी दुनिया में हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पहचाना गया। उस समय आप जंगलों में रहकर इबादत किया करते थे। दिन को रोजा, रात को सजदा। नरम जमीन ही आपका बिस्तर थी और आसमान ही आपकी छत। आप कई कई दिनों तक कुछ खाते नहीं थे, लेकिन आपके चेहरे पर कभी भूख की शिकायत नहीं दिखती थी, क्योंकि जिनका भरोसा अल्लाह पर हो, उनके लिए भूख भी एक इबादत बन जाती है। एक रात की बात है, आसमान पर हल्के बादल थे। चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। जंगल में ऐसा सन्नाटा था कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसी सन्नाटे के बीच हजरत गौसे आजम सजदे में थे। आपकी पेशानी जमीन से लगी हुई थी और आपकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। अचानक जंगल के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। ऐसी दहाड़ की दूर दूर तक पेड़ हिल गए, परिंदे डर कर उड़ गए, और अगर वहां कोई आम इंसान होता तो उसी वक्त उसकी रूह कांप जाती। ये दहाड़ जंगल के सबसे खूनखार शेर की थी। वही शेर जिसके नाम से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी, जिसने कई जानवरों को मार रखा था और जिसकी एक झलक भर से लोग अपने रास्ते बदल लिया करते थे। वो शेर उसी रात अपने पूरे रौब और ताकत के साथ झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी आंखों में आग थी, उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी चाल में ऐसा गुरूर था जैसे पूरी कायनात उसी की हो। वो सीधा उस जगह की तरफ बढ़ा जहां हजरत गौसे आजम सजदे में थे। एक एक कदम बढ़ाते हुए वो करीब आता गया। जमीन पर उसके पंजों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद गौसे आजम अपने सजदे से नहीं हिले। ना उनकी सांस तेज हुई, न दिल में कोई डर पैदा हुआ, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाए उसके सामने किसी मखलूक की हैसियत ही क्या रह जाती है। जब शेर बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया, बस कुछ ही पल की दूरी पर, उसी वक्त ऐसा हुआ जिसे देखकर अक्ल दंग रह जाती है। वो शेर जो अब तक जंगल का बादशाह बना फिरता था, अचानक रुक गया। उसके बदन की सख्ती ढीली पड़ने लगी, उसकी आंखों की आग बुझने लगी और उसके अंदर की वो वहशत जैसे किसी ने खींच कर निकाल ली हो। वो आगे बढ़ने की बजाय धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और फिर अपना सिर झुका दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गुलाम अपने मालिक के सामने खड़ा हो। उसी पल हजरत गौसे आजम ने सजदे से सिर उठाया और शेर की तरफ देखा। आपकी आंखों में ना कोई हैरानी थी और ना कोई डर, बस सुकून था। वही सुकून जो अल्लाह से जुड़े दिलों में होता है। आपने बेहद नरमी लेकिन पूरे यकीन के साथ फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से तू यहीं ठहर जा। ये कोई ऊंची आवाज नहीं थी, ना ही इसमें कोई गुस्सा था, लेकिन इस आवाज में वो ताकत थी जो सिर्फ अल्लाह अपने वलियों को अता करता है। शेर ने सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। वो उसी तरह बैठा रहा जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने उसे जकड़ लिया हो। उस पल ये साफ हो गया कि ये किसी इंसान की ताकत नहीं थी, ये उस रब की ताकत थी जिसने शेर को भी बनाया और इंसान को भी, और जिसने अपने वली के दिल में ऐसा नूर रख दिया था कि जंगल का सबसे खतरनाक जानवर भी उसके सामने बेबस हो गया। हजरत गौसे आजम ने शेर की तरफ देखते हुए उससे पूछा कि बता, तू इस तरह रात के अंधेरे में क्यों आया है? तुझे किस बात ने बेचैन किया है? कहते हैं कि अल्लाह ने उस वक्त शेर को बोलने की ताकत नहीं दी, लेकिन उसकी हालत ही सब कुछ बयान कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका सिर जमीन से लगा हुआ था, जैसे वो अपनी गलती मान रहा हो। हजरत गौसे आजम ने समझ लिया कि यह शेर किसी मजबूरी में यहां आया है, शायद भूख, शायद दर्द, या शायद अल्लाह की कोई मर्जी जो अब सामने आने वाली थी। आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शेर के सिर पर रखा। जैसे ही आपका हाथ उसके सिर से लगा, शेर का कांपता हुआ बदन बिल्कुल शांत हो गया। उसकी सांसें सामान्य हो गईं और वो पूरी तरह आज्ञाकारी हो गया। उस पल जंगल में मौजूद हर चीज जैसे इस मंजर की गवाह बन गई। पेड़, हवा, जमीन और आसमान
सब ने देख लिया कि जब कोई इंसान पूरी तरह अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह अपनी बनाई हुई हर मखलूक को उसके आगे झुका देता है। हजरत गौसे आजम ने शेर की तरफ देखते हुए उससे फरमाया कि तूने जिस तरह इंसानों और जानवरों को तकलीफ दी है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। अब तुझे उस रास्ते पर लौटना होगा जहां तू किसी को नुकसान न पहुंचाए। शेर ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया जैसे हुक्म मान रहा हो। फिर आपने उसे इशारा किया कि अब तू यहां से चला जा और आइंदा किसी बस्ती या इंसान को नुकसान मत पहुंचाना। ये सुनते ही शेर उठा, लेकिन उसकी चाल में अब वहशत नहीं थी। वो झुका हुआ, शांत और आज्ञाकारी था। उसने एक बार पीछे मुड़कर गौसे आजम की तरफ देखा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, और फिर जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। उस रात के बाद उस इलाके में उस शेर को फिर कभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते नहीं देखा गया, बल्कि लोग कहते थे कि वही शेर कई बार रास्ता भटके हुए मुसाफिरों की हिफाजत करता हुआ भी दिखाई दिया। ये वाकया किसी कहानी से कम नहीं लगता, लेकिन ये उन सच्चाइयों में से है जो हमें ये सिखाती हैं कि ताकत बाजुओं में नहीं, दिल में होती है, और वो दिल सबसे ताकतवर होता है जो अल्लाह के सामने झुका हुआ हो। शेर के जंगल में गायब हो जाने के बाद रात फिर से सन्नाटे में डूब गई थी, लेकिन अब उस सन्नाटे में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे कायनात ने किसी बड़े राज को अपनी आंखों से देख लिया हो। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। आपकी निगाहें उसी तरफ थीं जहां शेर गायब हुआ था। फिर आपने सिर झुकाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने अपने बंदे को किसी की तकलीफ का जरिया बनने से बचा लिया। आप दोबारा इबादत में मशगूल हो गए, लेकिन उस रात का ये वाकया वहीं ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले दिन जब सुबह हुई और सूरज की किरणें जंगल के भीतर उतरने लगीं, तो आसपास के गांवों से कुछ लोग लकड़ी काटने और जानवर चराने के लिए जंगल में आए। उन्होंने देखा कि वही इलाका जहां पहले जाने से लोग डरते थे, आज बिल्कुल शांत था। न शेर की दहाड़, न किसी जानवर की लाश, न खून के निशान। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश, और कुछ को शक हुआ कि कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं। उन्हीं में से एक बुजुर्ग ने कहा कि रात को उसने जंगल की तरफ से एक अजीब सी रोशनी देखी थी और फिर सन्नाटा छा गया था। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। याद आया कि कुछ दिनों से एक अल्लाह का नेक बंदा जंगल में रहता है, जो दिन रात इबादत करता है और जिससे बात करने पर दिल को सुकून मिलता है। कुछ लोग डरते डरते हजरत गौसे आजम के पास पहुंचे और उन्होंने अदब से सलाम किया। आपने हमेशा की तरह नरमी से उनका जवाब दिया। लोगों ने हिम्मत करके पूछा कि क्या आपने भी उस शेर की दहाड़ सुनी थी जिसने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा था? आप मुस्कुराए और सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह जिस चीज़ को चाहे वो उसके हुक्म से शांत हो जाती है। ये सुनकर लोगों के दिलों में और ज्यादा इज्जत पैदा हो गई। कुछ ही दिनों में ये बात दूर दूर तक फैल गई कि जंगल का खूंखार शेर किसी अल्लाह वाले के सामने झुक गया था। जब ये खबर शहर तक पहुंची तो कई लोग यकीन नहीं कर पाए। कुछ ने इसे कहानी कहा, कुछ ने अफवाह, लेकिन जो लोग अपनी आंखों से बदलाव देख रहे थे उनके लिए ये सच्चाई थी। धीरे धीरे लोग दूर दूर से आने लगे, कोई अपनी परेशानी लेकर, कोई डर के मारे, और कोई सिर्फ ये देखने कि वो शख्स कौन है जिसके सामने दरिंदे भी सर झुका देते हैं। हजरत गौसे आजम हर आने वाले को एक ही बात समझाते कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हुआ वो अल्लाह के हुक्म से हुआ है। अगर तुम सुकून चाहते हो तो अल्लाह की तरफ लौट आओ। एक दिन उसी जंगल के किनारे रहने वाले एक आदमी ने रोते हुए आकर बताया कि वही शेर जिससे सब डरते थे अब उसकी बकरियों के झुंड के पास बैठा रहता है और किसी दूसरे जानवर को भी करीब नहीं आने देता। लोग ये सुनकर हैरान रह गए। कुछ लोग उस जगह गए और उन्होंने देखा कि सच में शेर दूर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में वहशीपन नहीं बल्कि एक अजीब सी निगहबानी है। लोगों ने तभी समझ लिया कि ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये उस दिल की ताकत थी जो अल्लाह के सामने पूरी तरह झुक चुका हो। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये सब कोई हैरत की बात नहीं थी, क्योंकि आप जानते थे कि जब इंसान अपने नफ्स को काबू में कर लेता है तो अल्लाह उसकी वजह से बाहरी दुनिया को भी काबू में कर देता है। समय के साथ ये वाकया लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक नसीहत बन गया। लोग अपने बच्चों को बताते कि देखो, जिसने अल्लाह की इबादत को अपनी जिंदगी बना लिया उसके सामने जंगल का राजा भी झुक गया। खुद गौसे आजम इस बात से डरते थे कि कहीं लोग आपको अल्लाह से ज्यादा अहम ना समझने लगे, इसलिए आप अक्सर लोगों से दूर रहने लगे और फिर से वीरानों का रुख कर लिया। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जिस तरह शेर को हुक्म मानना पड़ा, उसी तरह लोगों के दिल भी आपकी तरफ खिंचते चले आए।
हर आने वाला ये महसूस करता कि यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई जादू नहीं, बस एक सच्चा रिश्ता है रब के साथ। शेर का वो वाकया लोगों के लिए ये पैगाम बन गया कि जो इंसान अपने दिल से डर को निकाल देता है और अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेता है, उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी मामूली हो जाती हैं। और यही वजह थी कि हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम धीरे धीरे जंगलों से निकलकर शहरों तक पहुंच गया और लोग जान गए कि ये वही वली है जिसके सामने दरिंदे भी अदब से झुक जाते हैं। वक्त गुजरता गया, लेकिन जंगल और उसके आसपास के इलाकों में जो बदलाव आया था वो लोगों के दिलों से मिट नहीं रहा था। जिस जगह का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे, जहां सूरज ढलते ही कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, वही जंगल अब लोगों के लिए डर की नहीं बल्कि हैरत की निशानी बन गया था। लोग आपस में बातें करते कि कैसे एक शेर जो कभी इंसानों के लिए मौत बनकर घूमता था, अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ कहते कि उसने किसी नेक बंदे से कोई सबक सीख लिया है, कुछ कहते कि अल्लाह की कोई खास मर्जी थी, लेकिन हर बात का सिरा आकर हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रुक जाता था। एक दिन कुछ ऐसे लोग भी जंगल में आए जो सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहते थे। उनमें से कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ तजुर्बेकार और कुछ ऐसे भी थे जो हर बात को शक की निगाह से देखते थे। उन्होंने आपस में तय किया कि अगर ये सब सच है तो हमें खुद जाकर उस अल्लाह वाले बंदे से मिलना चाहिए। जब वे हज़रत गौसे आज़म के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आप बिल्कुल सादगी से ज़मीन पर बैठे हुए हैं, न कोई तामझाम, न कोई ख़ास पहनावा, न चेहरे पर कोई गुरूर। उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर पूछा कि क्या वही शेर सच में आपके हुक्म से शांत हो गया था? हज़रत गौसे आज़म ने बड़ी नरमी से कहा कि न शेर मेरे हुक्म से चला और न किसी इंसान की ताकत से। जो कुछ हुआ वो अल्लाह के हुक्म से हुआ, और अगर तुम अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो तो तुम अपने अंदर के शेर को भी काबू में कर सकते हो। ये बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए और कुछ के दिल पिघल गए। उसी दौरान एक और अजीब बात सामने आई। उसी शेर को कई लोगों ने जंगल के रास्तों पर देखा, लेकिन इस बार वो रास्ता रोकने के लिए नहीं बल्कि रास्ता दिखाने के लिए खड़ा रहता था। अगर कोई मुसाफिर भटक जाता तो वो शेर दूर से उसकी निगरानी करता और जब तक वो सुरक्षित जगह तक ना पहुंच जाए तब तक वहीं रहता। ये देखकर लोगों की हैरत और बढ़ गई। लोग कहने लगे कि ये वही शेर है, लेकिन अब इसमें वहशत नहीं रही। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि जब अल्लाह किसी को बदल देता है तो उसकी पहचान भी बदल जाती है। हज़रत गौसे आज़म ये सब सुनकर खामोश रहते, क्योंकि आपको डर था कि कहीं लोग अल्लाह की बजाय किसी बंदे को बड़ा न समझ बैठें। एक रात आप फिर उसी जगह इबादत में बैठे थे जहां पहली बार शेर आया था। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे और हल्की हवा चल रही थी। उसी रात फिर से जंगल में हलचल हुई, लेकिन इस बार वो डर की नहीं बल्कि किसी पुकार की थी। वही शेर, लेकिन इस बार उसकी चाल में न गुरूर था न गुस्सा। वो सीधा आया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। हज़रत गौसे आज़म ने उसकी तरफ देखा और समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान है। आपने दिल ही दिल में दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर इस मखलूक के ज़रिए कोई सबक देना है तो मुझे ज़रिया बना दे, और अगर इसमें मेरे नफ्स का कोई दखल है तो मुझे इससे दूर कर दे। कुछ देर बाद शेर उठा और धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया, लेकिन उस रात के बाद उसे पहले से भी ज़्यादा शांत और आज्ञाकारी देखा गया। लोगों के दिलों में ये यकीन और मजबूत हो गया कि ये सब किसी दिखावे या कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि उस रब की कुदरत है जो जब चाहे दरिंदों को भी अपने वलियों की खिदमत में लगा देता है। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अक्सर लोगों से कहते कि शेर को झुकाना कोई कमाल नहीं, असली कमाल अपने घमंड, अपने गुस्से और अपने नफ्स को झुकाना है, क्योंकि जो अपने अंदर के शेर को काबू में कर ले उसके लिए बाहर की कोई ताकत डर की वजह नहीं बन सकती। ये बातें सुनकर लोग अपने दिलों की तरफ देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि असली दरिंदगी जंगल में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होती है। समय के साथ ये कहानी और फैलती गई, लेकिन हर बार इसका मकसद बदलता नहीं था। मकसद यही था कि अल्लाह से सच्चा रिश्ता इंसान को उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां पूरी कायनात उसके लिए आसान हो जाती है। हज़रत गौसे आज़म इस वाक़या को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अमानत समझते थे, और यही वजह थी कि आपने इस करामात को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि इसे लोगों के लिए एक आईना बना दिया जिसमें वे अपने ईमान की हालत देख सकें। दिन बीतते गए और जंगल के उस शेर की कहानी अब सिर्फ आसपास के गांवों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी लोग इसे हैरत और अदब के साथ सुनने लगे। जो लोग पहले जंगल का नाम सुनकर रास्ता बदल लेते थे, अब वही लोग अल्लाह की कुदरत को देखने के लिए वहां तक आने लगे।
لیکن حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا حال وہی تھا، نہ شہرت کی چاہ، نہ لوگوں کی بھیڑ سے خوشی۔ آپ تو بس یہی چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کو پہچان لیں اور اسی پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ ایک دن کچھ مسافر جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ اچانک راستے میں انہیں وہی شیر دکھائی دیا۔ بچوں کی چیخ نکل گئی، عورتیں پیچھے ہٹ گئیں اور مردوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ لیکن اس بار شیر نہ دہاڑا نہ آگے بڑھا، بلکہ ایک طرف کھڑا ہو کر راستہ چھوڑ دیا۔ لوگ حیرانی سے اسے دیکھتے رہے۔ جب وہ آگے بڑھے تو شیر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، جیسے کوئی پہرے دار ہو۔ جب وہ سرکشت جگہ تک پہنچ گئے تو شیر وہیں رک گیا اور پھر چپ چاپ جنگل میں لوٹ گیا۔ ان مسافروں نے لوٹ کر یہ بات ہر جگہ پھیلا دی کہ جنگل کا وہی درندہ اب انسانوں کا رکشک بن چکا ہے۔ یہ سن کر لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بدلاو نہیں، بلکہ اسے ایک رات کا اثر ہے جب شیر اللہ کے ایک ولی کے سامنے جھک گیا تھا۔ حضرت غوث اعظم کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو نے کسی مخلوق کو میری وجہ سے بدل دیا ہے تو مجھے کبھی اپنے سے غافل نہ کرنا۔ آپ ہمیشہ اس ڈر میں رہتے تھے کہ کہیں لوگ آپ کو اللہ سے زیادہ اہم نہ سمجھنے لگیں، اس لیے آپ نے جنگل سے نکل کر کچھ وقت کے لیے اور زیادہ ویران جگہوں کا رخ کیا۔ لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ جس طرح شیر نے اللہ کے حکم سے راستہ بدلا، اسی طرح لوگوں کے دل بھی آپ کی طرف کھنچتے چلے آئے۔ لوگ آپ سے اپنے دلوں کی حالت بتاتے، اپنے ڈر، اپنے گناہ، اپنی کمزوریاں آپ کے سامنے رکھتے، اور آپ انہیں بس ایک ہی نصیحت دیتے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وہی تمہیں ہر ڈر سے آزاد کر دے گا۔ ایک دن کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس رات شیر سے بالکل بھی ڈر نہیں لگا تھا؟ آپ نے مسکرا کر کہا کہ جب دل میں اللہ کا یقین ہوتا ہے تو ڈر کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی، کیونکہ ڈر تو اسی کو لگتا ہے جو خود کو اکیلا سمجھتا ہے، اور جو اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ اصلی بہادری تلوار اٹھانے میں نہیں، بلکہ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دینے میں ہے۔ دھیرے دھیرے یہ واقعہ لوگوں کے لیے صرف ایک کہانی نہیں رہا، بلکہ ان کے لیے زندگی جینے کا طریقہ بن گیا۔ لوگ اپنے بچوں کو سکھانے لگے کہ اگر جنگل کا شیر اللہ کے ایک نیک بندے کے سامنے جھک سکتا ہے تو انسان کو بھی اپنے گھمنڈ اور گناہوں کو اللہ کے سامنے جھکا دینا چاہیے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر اس رات کو یاد کرتے اور اللہ سے یہی دعا کرتے کہ اے میرے رب، جس طرح تو نے اس شیر کو میرے سامنے آگیاکاری بنایا، اسی طرح میرے نفس کو بھی ہمیشہ اپنے حکم کے آگے آگیاکاری بنائے رکھنا۔ یہی وہ دعا تھی جس نے آپ کو اور اونچے مقام تک پہنچا دیا، اور یہی وہ سبق تھا جو اس پوری کہانی کا اصل مقصد بن گیا کہ انسان اگر خود کو اللہ کے سامنے جھکا دے تو پوری کائنات اس کے لیے جھک جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات اور صاف ہوتی چلی گئی کہ جنگل میں ہوا وہ واقعہ کسی ایک رات تک سیمت نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغام تھا جو لوگوں کے دلوں تک پہنچنا تھا۔ جس طرح اس شیر کی فطرت بدلی، اسی طرح بہت سے انسانوں کی زندگی بھی بدلنے لگی۔ جو لوگ پہلے غصے، ظلم اور ضد میں جیتے تھے، انہوں نے اپنے اندر جھانکنا شروع کیا۔ کچھ نے اپنے پرانے جھگڑے ختم کیے، کچھ نے حرام سے توبہ کی، اور کچھ نے نماز کی طرف لوٹنا شروع کیا۔ جب بھی کوئی یہ بدلاو دیکھتا، اس کے ذہن میں وہی منظر آ جاتا کہ کیسے جنگل کا سب سے طاقتور جانور ایک اللہ والے کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ان سب باتوں کو دیکھ کر خود کو اور زیادہ جھکا ہوا محسوس کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ یہ سب اس لیے نہیں ہوا کہ میں کوئی خاص ہوں، بلکہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے مجھے اپنی کمزوری دکھانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک دن کچھ نوجوان آپ کے پاس آئے اور بولے کہ ہم بھی ایسا یقین چاہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہ سکے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ پہلے اپنے اندر کے ڈر کو پہچانو، کیونکہ باہر کا شیر تو ایک بار سامنے آتا ہے، لیکن اندر کا شیر ہر روز تمہیں ڈراتا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان خاموش ہو گئے۔ اسی دوران ایک بوڑھا آدمی جو پوری زندگی جنگل کے قریب رہا تھا، روتے ہوئے آیا اور بولا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس شیر کو بدلتے دیکھا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے جیسا چاہے بنا دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہی یقین انسان کو آزاد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ سمے بعد وہی شیر بوڑھا ہو گیا، اس کی چال دھیمی پڑ گئی، لیکن اس کی فطرت وہی رہی۔ نہ اس نے کسی انسان کو نقصان پہنچایا اور نہ کسی جانور پر بے وجہ حملہ کیا۔
लोग जब भी उसे देखते उन्हें वो रात याद आ जाती जब अल्लाह के हुक्म से उसकी गर्दन झुक गई थी। एक दिन हजरत गौसे आजम ने अपने कुछ करीबी लोगों से कहा कि ये कहानी शेर की नहीं है, ये कहानी इंसान की है, क्योंकि शेर तो अपने रब के बनाए कानून पर चलता है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है और वही इख्तियार उसे कभी ऊंचा और कभी नीचा बना देता है। अगर इंसान भी अपने इख्तियार को अल्लाह की मर्जी के हवाले कर दे तो वो उस मकाम पर पहुंच सकता है जहां डर उसका पीछा छोड़ देता है। यही वजह थी कि आप हमेशा लोगों को करामतों से ज्यादा अमल की तरफ बुलाते थे। आप फरमाते थे कि अगर शेर का झुकना देखकर तुमने सिर्फ हैरत की और खुद नहीं बदले तो तुमने इस वाकया से कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन अगर तुमने अपने दिल को बदला तो समझो ये कहानी तुम्हारे लिए जिंदा हो गई। धीरे धीरे ये वाकया सिर्फ जंगल की बात नहीं रहा, बल्कि मजलिसों, घरों और दिलों में दोहराया जाने लगा। माएं अपने बच्चों को सुलाते वक्त ये किस्सा सुनाती और उन्हें सिखाती कि असली ताकत अल्लाह पर भरोसे में है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इसी सादगी और गहराई के साथ आगे बढ़ती रही, लेकिन उस शेर का किस्सा हमेशा लोगों के लिए एक जिंदा मिसाल बना रहा कि जब इंसान अपने रब के सामने पूरी तरह झुक जाता है तो अल्लाह उसकी वजह से पूरी कायनात को झुका देता है। और यही इस कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा सबक है। तो दोस्तों, इस वाकया से हमें यही सबक मिलता है कि असली ताकत बाजुओं में नहीं बल्कि उस दिल में होती है जो अपने रब के सामने झुका हुआ हो। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये सिखाया कि जो इंसान अपने नफ्स, अपने घमंड और अपने डर को अल्लाह के हवाले कर देता है, उसके सामने जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। ये कहानी शेर की नहीं थी दोस्तों, ये कहानी हमारे अंदर के शेर की थी जो घमंड, गुस्से और डर की शक्ल में हमें हर रोज आजमाता है। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल इल्मे दीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, घर वालों और बच्चों के साथ शेयर करें ताकि ये नसीहत ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और सच्चे वाकया, एक नई सीख और दिल को सुकून देने वाली बात के साथ।